इसके ऊपर। What is up, everybody? This is Mohit. You watch your favorite reaction, boy Z5 Reactions. So guys, I'm back again with my mom. And mom, हमने कल RRR के इंटरवल सीन पर रिएक्ट करा. How was it? कैसा था? यार ऐसा था कि मतलब उसको भुलाना ही मुश्किल है। उसको भुला ही नहीं सकते, मतलब ऐसा खतरनाक सीन मतलब बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस. मतलब इंटरवल सीन ने वो एक बार सेट कर दिया है कि भाई उससे अच्छा इंटरवल सीन हो ही नहीं सकता किसी भी इंडस्ट्री में. और मैं आपको लेट मी टेल यू अ फन फैक्ट अबाउट दैट इंटरवल सीन कि मॉम जो SS राजामौली सर है, इट टुक 65 डेज टू शॉट इंटरवल सीन. मतलब 65 डेज के. और पर दिन कितना खर्चा हुआ उस इंटरवल सीन पर SS राजामौली का? गेस करो यार, पता नहीं. 75 लाख रुपीस. 1 करोड़ तो सोचा था मैंने. हाँ. मतलब 75 लाख पर डे. बताओ कितना ज्यादा. और इंटरवल सीन में इतना, मतलब जो VFX वगैरह थे उसमें जानवर वगैरह लाना ऑब्वियसली खर्चा तो मांगती है वो सब चीजें. एंड वो अगर आपको वैसा उस लेवल का इंटरवल सीन चाहिए तो यू हैव टू स्पेंड मोर. सो खतरनाक डायरेक्शन लेवल था और उसमें पैसे भी बहुत खतरनाक लगे हैं. सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी सीन हो सकता है. यस. हाँ. अब हमने ये देखा कि हमारे रामचरण ने जो जूनियर NTR है उनको पकड़ लिया है. एंड उसको वो गन पॉइंट पे रख के, मल्ली को गन पॉइंट पे रख के बोला कि भाई अब अगर नहीं तो मल्ली मारा जाएगी अगर तू सरेंडर नहीं करेगा तो. अब देखना है कि रामचरण को वो प्रमोशन मिलता है कि नहीं मिलता है ब्रिटिशर्स के द्वारा. एंड क्या होता है आगे, इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच नाउ. क्योंकि अब और ज्यादा क्यूरोसिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि इंटरवल सीन मतलब दोनों शेर आपस में टकराए थे, वाटर एंड फायर. सो गाइज अब देखना है क्या टर्निंग पॉइंट लेती है ये मूवी, क्या टर्निंग पॉइंट आता है. So let's start today's reaction on the next scene from the movie RRR. Let's go. His outstanding performance in the field and for capturing a dangerous criminal, Mr. A. Ramaraju is being awarded the rank of. हो गया प्रमोशन, हो गया. स्पेशल ऑफिसर बन गया. दे देना सही रहता, मजा आ जाता. बना दिया इसको ऑफिसर. इसके कुछ अलग गोल होंगे ना यार. देखना है वो भी. बेचारा सीरियस है ये भी सीरियस है. अब देखना है क्या होता है. तो गन मिल गई इसको. हार्ड ट्रेनिंग होती है ना. ये अलग ही ट्रेनिंग चल रही है गाँव में कुछ. तो अपने गाँव में कोई ट्रेनिंग करवा रहा है अजय देवगन. आई थिंक उसे याद आ रहा है रामचरण को कुछ. ये ट्रेन 15 सेकंड में पूरी होनी चाहिए. ठीक है बाबा. ये तो सिर्फ हमारे अभ्यास के लिए ही थे ना. हमें आदत पड़ गई. अब खून मचल रहा है असली गोली चलाने के लिए. बाबा राइफल कब दोगे? छोटा था जब. इस गोली की कीमत जानते हो? कहते हैं बाजार में 15 रुपए की मिलती है. लेकिन एक बार एक गोरे ने मुझे समझाया था कि इसका असली मोल कैसे करते हैं. आलेकुर्ती गांव वालों, सरकार की तरफ से फरमान है. पिछले कई सालों से बाढ़ का बहाना करके आपका ये गांव लगान नहीं भर रहा. जब एक अंग्रेज अफसर यहाँ पर पूछताछ करने आए थे तब इस गांव के सरपंच मल्ला रेड्डी ने उनसे बदतमीजी और हाथापाई की. यह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ा गुनाह है और राजद्रोह की सजा सजाए मौत है. Soldier. Do you understand how valuable the bullet in your gun is? It was manufactured by an Englishman at full pay. It made its way here
on an English ship. By the time that single bullet has made its way to the barrel of your gun, it has cost the crown 6 shillings. You don't waste it on peasant stock. वो वैल्यू बता रहा है बुलेट की. बोला इसको खर्चा मत कर बुलेट्स इसके ऊपर. भाई साहब हथौड़ा ही मार दिया उसको. उसने कहा एक गोली की कीमत हम देसियों की जान से कहीं ज्यादा है, तो फिर ये गोली अपना मूल्य कैसे कमाएगी? तुम्हारी बंदूक से निकलकर जब ये सीधा किसी अंग्रेज की छाती को छीनने करेगी, उसके दिल से टकराएगी और ये आपकी गोली उसकी खुद में आएगी तब. और इस्लाम का नाम आजादी. मैं तुम्हें गोलियां तब दूंगा जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम छूटोगे. तब तक मेहनत करते रहो. भाई सर कितनी बार कहा है बाएं हाथ से मत खाया कर. जल्दी हो जाएगा काम चाचा मामा और किशोरी वो तो वही जो अब रामचरण के साथ रहता है ना, पुलिस वाला हवलदार टाइप्स. कल घर जाती है. राम क्या होगा मैं वही मिलूंगी. ये बहू बनेगी या नहीं पता नहीं, पर मिलगी तो अभी से. तुम यहाँ अपनी फौज खड़ी कर रहे हो और मुझे वहां भेज दिया है पुलिस ने. मुझे तुम लोगों के साथ रहना है बाबा. नहीं, तुम्हारा उतरने का जरूरी है. हमें बाकी खबर चाहिए. ठीक है, पर हम जीतेंगे कैसे? ट्रेनिंग के बाद हमें हथियार चाहिए. तुम्हारे पास एक राइफल है और कुछ गोलियां. कितनों में बांटोगे? हर गोली में मरने वाले का नाम लिखा है और हर बंदूक में चलाने वाले का. आगे कंडीशन अपनी जान ढूंढते हुए हथियार खुद ब खुद आएंगे. Turning point. Load. राइफल पर ठीक से कब्जा पर टिकाओ. क्या हुआ? Down. ये क्या है? वो मैंने कल रात आपकी राइफल चलाई थी पापा. खिलौना समझ रखा है? खिलौना है. नहीं पापा, मैंने देखी. सीखा. मैंने देखी, लेकिन राम चलाता बहुत अच्छा है. आइए दिखाती हूँ. आइए ना. काले भट्टे बड़े. ये राम का निशाना है. और राम उन पत्थरों से गोली खाती थी? नहीं पापा, फिर वहाँ से पापा. और दूर से. भाई साहब हाय निशाना. बाबा मैं कभी नहीं करूँगा. मुझे माफ कर दो. हथियार तैयार हो गया. अपने कंडीशन लो. हमारा बेटा
अचानक ही हमला कर दिया। लड़ेंगे पापा, लड़ेंगे पापा। ये बात लड़का करिएगा का सबसे पहले गाँव वालों को बचाना है। सबको लेके छोटे पुल के पास पहुंचो। ये बाबा। We scared him, sir. ओए क्या निशाना था यार। मैं मासूम का रोकता मेरे शहर में सबको लेकर जंगल में चले जाना, मालवाड़ी में छुप जाना, वहां अंग्रेज नहीं पहुंच सकते, समझे? सरोज, मेरी जान मेरा वजूद है और तुम उसका हिस्सा हो। हर्ट बस हथियारों की कमी थी बस, तो एक एक को भून देते ये। जज्बा कितना है लड़ने का। खटाखट खटाखट मर रहे हैं लोग। बाकी सब बैठे हुए क्या क्यों आया? तो गोली लेके आया, बंदूक की गोली ले आया। हट उसको अच्छी आड़ मिली है, वो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। नीचे नीचे झुक जा। ले गोली। रास्ते पर चलेगा तुम्हें लगा निशाना। हट यस। अबे ओ ये भी गई अब। लड़का है, ओ इसका भाई है।
ओए भाग गए सारे। पूरा बर्बाद करके भागे। देखा सिर्फ एक बंदूक और कैसे दबे भाग पीछे भाग गए। सोच अगर हर हाथ में हथियार होगा तो ये हमेशा के लिए अपने देश लौट जाएंगे। वादा कर दूंगा। हर हाथ में हथियार होगा। तभी ऑफिसर बना है ये। अब वो हथियारों के उसमें हाँ, अब हथियारों में उसमें प्रमोट हो गया ना कि हथियारों की रखवाली करना है या कुछ ऐसा कुछ होगा। अब इसके साइन के बिना हथियार कहीं जा नहीं सकते हैं। अच्छा Yeah. So guys, this was the scene. क्या सीन था मम्मी यार, रो लो या सीन देख लो, हर वीडियो में हर सीन में रोना। यार ये सीन ऐसा बनाते मैं क्या करूँ, इतना इमोशनल। भाई साहब कुछ ज्यादा इमोशनल ले लिया है मम्मी को मैंने, इमोशनल इंसान को ले लिया है अपनी वीडियो में। या कोई नहीं होता है, ये तो नेचुरल रिएक्शन है। रुमाल लेके बैठना है, रुमाल भी नहीं है। हाँ हम तो भूल जाते हैं हम तो कि भाई हम रिएक्शन दे रहे हैं, पर यही तो रिएक्शन है यार। इमोशनल हो रहे हैं वो भी आपको दिख रहा है, हम खुश हो रहे हैं तो भी आपको दिख रहा है। और मतलब ये रामचरण का अब हमें गोल समझ में आ गया है कि वो किस लिए अंग्रेज़ों की साइड थे। वो अंग्रेज़ों की साइड इसलिए थे क्योंकि उनको अपने हथियार चाहिए था अपने गांव वालों के लिए, ताकि हर हाथ में हथियार हो और उसके बाद फिर सारे मिलकर अटैक करें हथियारों से ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो उसका भी एम अपना सही था, बिल्कुल अलग था। और जो जूनियर एनटीआर का था उसका था बच्ची को बचाने का रोल था। उसका एक बच्ची को बचाना था लेकिन उसका पूरे देश को बचाना। हाँ भाई अगर एक की कुर्बानी क्या, वैसे तो वो सैकड़ों कुर्बानी पहले भी दे चुके हैं, लेकिन अब वो कुर्बानियां जाया ना जाए, वेस्ट ना जाए, इसीलिए उसको ये कदम उठाना पड़ा। और आज वो इसीलिए वो हथियारों के उसमें उसको बताया गया ऑफिसर बन गया। तो अब वो उसके पापा का सपना पूरा कर पाएगा। हाँ, और पूरी पावर्स आ गई है रामचरण के पास, और उसने अपने टैलेंट से अपनी मेहनत से ये कर लिया, मतलब अपनी जो पोस्ट है उसको हासिल करा। एंड शायद गांव वालों को यही वादा करा होगा कि मैं जब आऊँगा तो सबके हाथ में हथियार दूंगा। तो आगे और देखने में अब मज़ा आएगा कि क्या होने वाला है आगे। अब वहाँ पे जूनियर एनटीआर सर कैद हैं, वो क्या होगा उनका, वो भी देखने में बहुत ज़्यादा इमोशनल होगी मम्मी फॉर श्योर, क्योंकि है ही ऐसी इमोशन भी, मतलब डायरेक्टर जो भी हैं, हाँ राजामौली सर जो हैं, वो इमोशन इतना भर के डाल रहे हैं कि मतलब मैं इमोशनल हुए बगैर मैं रह नहीं पा रही हूँ, मैं करूँ क्या। आंसू है कि साले रुकते ही नहीं है, अंदर अपने आप ही बाहर आ जाते हैं। यही तो पावर है, मतलब उनकी पावर है कि वो इमोशन कैसे लेकर आ गए हैं, क्रिएट कर रहे हैं ऐसे इमोशन। और हम खो से जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम लोग कैमरे के सामने नहीं है, हाँ रियलिटी नहीं है, ये मूवी है, हम ये भूल जाते हैं। हाँ हम अपने आप से जोड़ने लगते हैं कि भाई हमारे जुड़ जाते हैं उसके पूरे सीन से, और भूल जाते हैं सब कुछ। मतलब हमको पता भी नहीं था, हम तो अब जाके पैदा हुए हैं, पर जो हमारे पूर्वज जो भी हमारे पहले के लोग हैं वो सारे कैसे आजादी ऐसे ही हासिल करी है। इतनी खतरनाक, मतलब उनको एक गोली भी मारने में वैल्यू उनको फील होती थी कि भाई गोली की वैल्यू ज्यादा है इंसानों से, हथौड़े से मारा है। बताओ, हथौड़े से एक बूढ़े आदमी को, इतना क्रूअल। और उसकी मल्ली की माँ को भी तो ऐसे हथौड़े से मारा था शुरू में, हाँ सर पे, कि इसको गोली मत वेस्ट करो। भाई साहब ऐसे सीन यार, इतने खतरनाक। So guys, this was our reaction. अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर रिएक्शंस लाइक दिस। बाय बाय।